जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। सभी देवियों को मेरा जो है चरण स्पर्श वंदना हाथ जोड़कर। अभी पिछले 2-3 दिन में कम से कम 40 से 50 लोगों ने, बच्चों ने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि शादी कब होगी। एक ही चिंता खाई जा रही है कि शादी कब होगी। कुंडली में अलग अलग योग रहते हैं, अलग अलग जो हैं हमारे ग्रह अपने अपने हिसाब से रुकावट डालते हैं जिनकी शादी नहीं होती। जो नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से, जो वैदिक के हिसाब से भी माना जा सकता है, दूसरा घर और 7वां घर और 11वां घर। दूसरा घर परिवार का, 7वां घर शादी का, दाम्पत्य का, पार्टनरशिप का, और 11वां घर इच्छा पूर्ति का। परंतु अगर मैं आपको ज्योतिष के बारे में अभी बताने लग जाऊं तो ज्योतिषी भाइयों को तो समझ आ जाएगी, जो ज्योतिष जानते हैं उनको तो समझ आएगी, परंतु आम लोगों के कुछ नहीं पड़ेगा भाई क्या बोल रहा है। तो इसलिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं। उपाय के साथ साथ एक यंत्र, परंतु मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये यंत्र भी मैं ग्रंथों से निकाल के दे रहा हूं, कोई मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। और जो ज्योतिष की किताबें छपती हैं वो भी ग्रंथों से ही ली गई हैं। अगर कोई ज्योतिषी ये कहे कि जी मंत्र ये मैंने बनाया, तो वो भरोसा मत करना। वो भी जो किताबें लिखी जाती हैं, कोई वास्तु पे लिख रहा है, कोई ज्योतिष पे लिख रहा है, कोई तंत्र पे लिख रहा है, तो उन्होंने खुद नहीं लिखी, वो ग्रंथों की नकल रहती है। उनमें से कुछ टोटके या उपाय कामयाब हो जाते हैं तो कुछ नहीं होते। ना होने का कारण भी जन्म कुंडली है। कुछ ऐसा ग्रह बैठा होता है जो आपके उपाय करने ही नहीं देता। तो अब मैं बहुत ही साधारण आपको उपाय दे रहा हूं, हनुमान जी का। मैंने पीछे कर्ज माफ के लिए भी हनुमान जी का दिया था आपको। कर्जा माफ का मेरा एक वीडियो है, उसमें हनुमान जी का भी दिया था। इसमें भी, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, प्रत्येक शनिवार के दिन आपने हनुमान जी को चमेली का जो है तेल चढ़ाना है और 2 मीठे पान अर्पित करने हैं, और साथ में वहीं बैठकर मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करना है।
प्रत्येक शनिवार आपने सिद्ध मंगल यंत्र धारण करना है। आपको बाजार में तो यंत्र मिल जाएंगे, परंतु सिद्ध किए हुए नहीं मिलेंगे। वो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। उसके बाद मंगलवार का व्रत रखना है और उसमें नमकीन का प्रयोग नहीं करना, मीठा ही खाना है सारा दिन। और जब तक शादी नहीं होती तब तक करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम 21 मंगलवार आप ये हनुमान जी के मंगलवार के व्रत जरूर रखें। जो बहनें हैं वो प्रत्येक मंगलवार मंगला गौरी का व्रत रखें जितने हो सके। मंगल के कारण अगर आपकी जन्म कुंडली में विवाह में रुकावट है तो ये जरूर दूर होगी। अब दूसरा उपाय है कि लड़की के लिए आजकल सभी 90% बच्चियाँ जो है सर्विस में हैं। कोई विदेश में सर्विस कर रही है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कर रही है। तो वो उपाय कैसे करें? उनके पास तो टाइम नहीं है, कभी रात की ड्यूटी कभी दिन की ड्यूटी। तो कन्या की बच्चियों की जो माता है वो उपाय कर सकती है। एक कृष्ण जी की प्रतिमा लेनी है, एक श्री राम जी की प्रतिमा लेनी है। और दोनों का अच्छी तरीके से श्रृंगार करना, जैसे हम कपड़े डालते हैं, मुकुट डालते हैं वैसे। और सुबह के टाइम और उनके आगे धूप दीप जलानी है और कुछ मीठा प्रसाद भी सामने रखना है। और ये बोलना है कि हे श्री कृष्ण, हे राम, क्योंकि आगे मंत्र भी ऐसा ही है। वो मैं आपको लिख कर देता हूं मंत्र कि मेरी बच्ची की जो है विवाह वो जल्दी से जल्दी करवा दें। और इस मंत्र की 31 माला आपने करनी है। अभी मंत्र क्या है वो मैं आपको देता हूं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी 31 माला आपने करनी है और जो है आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय और है। शुक्ल पक्ष के ये उपाय, शुक्ल पक्ष के अगर कन्या है तो पहले गुरुवार, और अगर बेटा है, बच्चा है, लड़का है मतलब, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है। इसका पहले मैं यंत्र स्क्रीन पर देता हूं और यंत्र के साथ साथ कैसे करना है वो भी मैं आपको मंत्र आपके सामने रहेगा, ताकि आप आसानी से बना सको। ज़्यादा देर रहे स्क्रीन पे, और वो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। यंत्र जो है आपके सामने है और इसके साथ क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कोई भी साधना हमने करनी है, प्रभु का नाम लेना है, तो
सबसे पहले एक तो नियम है कि हम नहाएंगे और फिर हम अच्छा नक्षत्र चुनेंगे, अच्छा जिसको आप कहेंगे मुहूर्त। तो सुबह स्नान करके और पीले कपड़े या फिर आप लाल कपड़े डाल सकते हो। और ये भी हम सबको पता है कि अगर हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे तो घी का दिया, दीपक, अगरबत्ती और भोग का सामान ये भी रहेगा साथ में। अब जो इसका प्रयोग है, इसमें एक 1.25 मीटर नीला वस्त्र, एक जटा नारियल, 300 ग्राम चने की दाल, 800 ग्राम लाल मसूर, एक लकड़ी के कोयले का टुकड़ा, 5 कील, 5 गोमती चक्कर, एक केसर की डब्बी, एक काजल की डब्बी, 21 लौंग और 21 ही हरी इलायची और एक छोटे से तांबे का टुकड़ा। ये अपना नीला जो कपड़ा हमने लिया है ये सब उसमें बांध लें। और ये जो मैं यंत्र मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस यंत्र को आप अष्टगंध में गंगा जल मिलाकर अनार की कलम से लिखें। इतना करने के बाद ये आपका यंत्र बनेगा, इसमें लिखा हुआ है अपना नाम, तो इसमें आपने अपना नाम रखना है, लिख देना है। अब क्या करना है कि पोटली को अपने सामने रखना है और जो उपला लेके आए, हम गाय का उपला लेना है, उस पर थोड़ा सा घी डालकर उसको जला देना है और मंत्र पढ़ना है, ओम नमो विद्यावासिने नमो नमः। ये मैं आपको लिखा हुआ भी दे दूंगा अगर अभी टाइम लगा तो। ऐसा मंत्र पढ़ के आपने कपूर की एक टिक्की उस उपले पर रखते जाना। फिर ऐसे दूसरी टिक्की वही ओम नमो विद्यावासिने नमो नमः। इस प्रकार ये 108, ये समझ लो आपका हवन हो गया। ऐसा करना है। और महाशक्ति, आप दुर्गा माता को भी कर सकते हो, माँ काली को भी याद कर सकते हो। ऐसे याद करते हुए तो जो ये पोटली है, आपने इसको मंत्र पढ़ते हुए मानसिक रूप में भ्राम ब्रीम भ्रोम से राहुए नमः, इस प्रकार राहु का मंत्र आप और भी कोई हो तो आप पढ़ सकते हो। 21 बार उल्टा घुमाना है और इस जो पोटली को आपने जल प्रवाह करना है। ये जितना जल तेज, मैं हर वीडियो में डालता हूँ, जितना जल तेज प्रवाह उसमें प्रवाह करोगे उतना जल्दी काम करेगा। घर वापस आना है और ये जो आपने भोजपत्र पे यंत्र बनाया, इसका क्या करोगे आप भोजपत्र को चांदी के तवीज में डाल लेना है और जो हवन किया था उसकी थोड़ी सी राख भी चांदी के तवीज में डालनी है और बाकी की राख भी आपने फिर दोबारा जाकर नदी में प्रवाहित कर देनी है। तो इस प्रकार ये आपके काम बनाने में, शादी में सहायता करेगी। ये अब भी मैंने ये पोटली वाला उपाय दिया आपको, तो उपाय तो बहुत हैं, अब जिसका दिल माने वही करे। छोटे भी उपाय हैं, बड़े भी उपाय हैं। अब एक छोटा सा उपाय हो रहा है बिल्कुल, फिर परंतु किसको कौन सा उपाय फायदा दे जाए ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं हूं।
अब एक उपाय है कि जब भी मौका मिले गाय को चारा खिलाएं, और साथ में बुधवार के दिन जो थर्ड जेंडर होते हैं, मेल फीमेल एक थर्ड किस्म के जेंडर होते हैं, उनको दान दक्षिणा साड़ी वगैरह कुछ पैसा दें और आशीर्वाद लें। बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु किसको कौन सा उपाय ये परमात्मा जानता है। बहुत से उपाय दे रहा हूं, अभी 2-3 उपाय और भी हैं, वो भी देने जा रहा हूं आपको। अब एक और आसान सा सस्ता सा उपाय है, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाएं, दूध चढ़ाएं और नाग का जोड़ा चढ़ाएं, और पीले पुष्प 5, 7, 11, 21 जितने भी हो सके वो चढ़ाएं, और साथ में कुछ मिठाई लेके जाएं। वापसी पे जब मंदिर से वापस आते हो, गऊ मिले, गाय मिले, बैल देवता मिले, तो उनको वो खिलाएं। ये भी एक शादी का उपाय है। उपाय तो बहुत हैं, हजारों उपाय हैं, तो एक उपाय और देता हूं, फिर वीडियो का मैं अंत करता हूं। उपाय है, छोटा है, परंतु कर पाओगे तो अच्छी बात है। किसी भी देवी के मंदिर में चले जाएं। मान लीजिए आप दुर्गा देवी के चले गए, तो उन्हें प्रसाद अर्पित करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें कम से कम 11। अगर आप काली माता के जाते हो, काली माँ के, तो फिर वही प्रसाद अर्पित करें, माँ काली के चालीसे पढ़ें। ये अपने 11 गुरुवार को करना है, और माँ से प्रार्थना करनी है कि जो है मेरी विवाह में जो वादा है, वादा दूर करो। तो जन्म कुंडली में अलग अलग कारण रहते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही। किसी कुंडली में तो ऐसे योग होते हैं कि शादी होने के योग ही नहीं है, परंतु फिर भी उस हिसाब से उपाय देकर कुछ ना कुछ समाधान किया जा सकता है। आपका भी अगर कोई सवाल है तो मैं अब YouTube पर लाइव जो है होता हूँ। कल इतवार को भी मैं 1 बजे लाइव हूँगा, और मेरा एक दूसरा नंबर है 7973940016। अगर आप इस नंबर पर, दोबारा बोल देता हूँ, 7973940016, इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को लिखकर व्हाट्सएप करोगे, और आपने अपने पूरे नाम के साथ, शहर के साथ करना है कि कहाँ से हूँ और आपका क्या क्वेश्चन है। तो जब भी मैं लाइव YouTube पे होऊंगा तो आपको कन्फर्म कर दूंगा। जैसे अभी मैं कल हो रहा हूँ दोपहर को 1 बजे, और सबसे अच्छी बात है कि गोपनीयता रहेगी, किसने सवाल पूछा नहीं, ये बताया जाएगा कि इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी के बारे में पूछा और ये मतलब अंबाले से है बस, या ये आदमी लुधियाना से है, या ये फिरोजपुर से है, या ये जम्मू से है। नाम नहीं लेंगे हम उस व्यक्ति का, और उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक सवाल का जवाब देंगे। तो आप भी प्रयत्न करिए, आपको अच्छा होगा। बाकी अगर किसी ने पूरी कंप्लीट जिंदगी भर के लिए आपकी जन्म कुंडली दिखानी है तो वो भी दिखाएं। अभी मैंने कल एक लाइव वीडियो में, आप देखना मेरी, उसमें मैंने जन्म कुंडली देखने से पहले मैं आपकी कुंडली की रेक्टिफिकेशन करता हूं।
मान लीजिए आपने बोला मैं रात को 8:15 पैदा हुआ, परंतु अगर 8:16 हुए तो भी नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, 14 हुए तो भी। जो वैदिक ज्योतिष में आप 5-7 मिनट इधर उधर कर दो तो वो जो ग्रह जिस घर में है उसी में आपको दिखेंगे, उसमें नहीं बदलेंगे। परंतु अगर हम नक्षत्र नाड़ी में जाते हैं तो जो नीचे के नक्षत्र है वो 30 सेकंड में 10 सेकंड में बदल जाते हैं और रिजल्ट अलग रहता है। तो आप इसी नंबर पर जो मैंने अभी आपको नंबर दिया है 739 वाला, वो आप भेज सकते हो। और बिल्कुल वीडियो पे लाइव बोल रहा हूं कि मैं जन्म कुंडली फ्री में नहीं देखता। आप मेरे चैनल्स पे जो मैं उपाय देता हूं उससे आप फायदा उठा सकते हो, परंतु अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ पूछते हो तो उसका आपको जो भी है मेरा फीस वो देना पड़ेगा। जय माता दी।